बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 14 अगस्त 2023 है और आज का दिन इमरान खान का दिन है। आज का दिन पाकिस्तान का दिन तो है ही, लेकिन आज जो कुछ हुआ है और जो पाकिस्तानियों ने मनाजर देखे हैं और जिस तरह से देखे हैं, जिस तरह से गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ तहरीक इंसाफ जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं। मैं पहले से कह रहा था, मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये बता रहा हूँ कि अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो रही हैं। गो के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें आइडियल हो गई हैं, लेकिन चीजें मुख्तलिफ होती हुई चली जा रही हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद क्या तब्दीलियां हुई हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो है ना वो इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, और आज गली गली जो है ना वो तहरीक इंसाफ ने अपनी पाबंदियों का तोड़ निकाल लिया है। ये कैसे निकाला है, क्या हो रहा है, कैसे जो है ना वो पुलिस को जो है ना वो उन्होंने शॉक में कर दिया है, किस तरह से पुलिस इस वक्त शशदर रह चुकी है, और किस तरह से वो तमाम लोग जिन्हें लगता था कि तहरीक इंसाफ दोबारा उठ नहीं सकती, आज वो कैसे हैरान, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ है ये मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बताने से पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है और एक ऐसे वाक़े की तफसीलात हमारे तक पहुँच रही हैं। उसकी इब्तदाई मालूमात हम तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन जब तक फैमिली कंफर्म नहीं करती है उसको मैं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो आप तक शायद ही पहुँच चुकी भी हों। एक ऐसा वाक़या नाज़रीन किराम लाहौर के अंदर हो चुका है कि आज इस वाक़े से आप इस बात को जहन में रख लीजिए कि इस गवर्नमेंट के जाने की, इस गवर्नमेंट से मुराद जो भी इस वक्त एक सोच है, जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, पर्टिकुलरली बिलखसूस मोहसिन नकवी साहब हैं, इनकी गिरावट क्या समझे आगाज आज से होने वाला है। पंजाब पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, उनकी तफसीलात जो पहुंच रही हैं, अगर अभी, क्योंकि अभी फैमिली बहुत सख्त शॉक में है कि उनके साथ हुआ क्या है। उस फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा शॉक है। अभी फैमिली इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर फैमिली ने इससे पहले राय साकिब ने इस स्टोरी को ब्रेक किया, इस स्टोरी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने तफसील नहीं बताई। अभी कुछ तफसीलात फिर सलमान दुरानी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, तो मैंने इसकी खोज लगाने की कोशिश की कि ये वाक़या क्या हुआ है। फिर शाकिर अवान कुछ तफसीलात सामने लेकर आए और कुछ तफसीलात हम तक पहुँची हैं। नाज़रीन किराम, दिल दहला देने वाली तफसीलात है, मैं आपको बता दूँ। अगर ये, क्योंकि मैं सिर्फ जर्नलिस्टिक एथिक्स का ख्याल रखते हुए अभी उसको होल्ड किए हुआ हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब तक फैमिली ना कहे हम उस स्टोरी को बता दें, क्योंकि कुछ दोस्तों ने तो खैर उस स्टोरी को बता भी दिया है, और बता दिया है कि ये स्टोरी लाहौर के लड़के 14 साल अरसलान से मुताल्लिक़ है और उसके घर वालों से मुताल्लिक़ है। तो मैं जब तक वो इजाज़त ना दें और कहें ना, मैं इसको शेयर नहीं करूँगा। हालांकि शाकिर अवान और इन दोस्तों ने जो है ना वो स्टोरी को थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया है, लेकिन नाज़रीन किराम ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी ना, आप कानों को हाथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि क्या रियासत एक माँ है। मतलब आप सोचेंगे क्या रियासत माँ का दर्जा रखती है। जो कुछ हुआ है मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, आज इनकी गिरावट यहाँ से शुरू हो चुकी है और आज इनकी गिरावट यहाँ से होती हुई चली जाएगी। ये आप जहन में रखें। बहरहाल इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पहले तफसीलात सामने आ जाने दें, उसके बाद मैं मज़ीद आपके सामने चीज़ें रखूँगा। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ ने क्या किया, पाबंदियों का तोड़ कैसे निकाला। वैसे तो नाज़रीन किराम पूरे पाकिस्तान को शौक रात को पहुँच गया था कि किस तरह से लोगों ने खौफ के बुत तोड़े, और जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि आपने बाहर निकलना है, तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर निकलना है। हालांकि ये सबको मालूम है कि तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने के ऊपर पाबंदी थी। तहरीक इंसाफ का झंडा जहां नजर आ जाता था, पुलिस क्रैकडाउन करने की कोशिश करती थी, पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पाबंदियों का तोड़ निकाला। और ना सिर्फ रात में जैसे वो पूरे मुल्क के अंदर निकले, मैंने वो तस्वीरें दिखाई, अब दिन के अंदर भी हर शहर के अंदर तहरीक इंसाफ के परचमों के साथ, तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ जो रैलियां निकली हैं, उन्होंने नाज़रीन किराम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आप ये वो ट्रिक समझ लीजिएगा कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने नाज़रीन किराम किया ये कि ये एक एक करके नहीं निकले, बल्कि झुंड और टोलियों की सूरत में निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं। और इन्होंने किया ये कि जब ये बड़ी तादाद में होते हैं तो पुलिस जब क्रैकडाउन करने की कोशिश करती है और किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो ये मोबाइल कैमराज लेकर आ जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने
मोबाइल कैमरा के साथ उसकी फुटेजेस जो है ना वो बनाना शुरू कर दी, और जो ही कोई इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आता था तो ये उसकी जो है ना वो उसकी 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 तस्वीरें बना लेते थे, उसकी वीडियोस बना लेते थे, तो मतलब ये गिरफ्तारियां ना हो सके। लिहाजा आज इन्होंने खैर उसको काउंटर कर लिया। तो पुलिस जो है वो जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना चाहती थी वो भी नहीं हुआ, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर नाज़रीन किराम अभी जो तस्वीरें मिल रही हैं वो पूरे मुल्क से हमारे पास पहुंच रही हैं। अब जाते हैं काकड़ साहब। बहुत सारे लोग उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं अनवारुल हक काकड़ से। काकड़ साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, काकड़ साहब, काकड़ फार्मूला एक हुआ करता था, आपने शायद जेन में आपको शायद याद हो, जिसमें सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों को फारिग कर दिया गया था। तो काकड़ साहब का झुकाव किसी एक तरफ नहीं होगा, मतलब वो पीटीआई की कोई फेवर में नहीं है, बल्कि वो उसी एक जो स्टेटस को चल रहा है एक ख़ास तौर पर लीगल मामलात में, वो उसी स्टेटस को के साथ ही जाएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम वो जो है ना वो इनकी भी छुट्टी करवाने आए हैं, कहने का मतलब ये है। तो लिहाजा जब पाबंदियां सब पर एक जैसी होंगी तो फिर वही ऊपर आएगा जिसके साथ अवाम है। मिसाल आपको देता हूं, काकड़ साहब ने, आपको ये जहन में होना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान, सबसे पहला डिसीजन लेते हुए, सबसे पहला फैसला करते हुए मंसूर अवान को कहा है कि आप जनाब बहैसियत अटॉर्नी जनरल कैरी करें, ठीक है, आप बहैसियत अटॉर्नी जनरल अपने अपने काम को जो है ना वो जारी रखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये फैसला लिया। फिर जो उनकी काबीना का पता चल रहा है कि एहसन भून जो है वो उनके साथ होंगे। एहसन भून का इमरान खान और इमरान खान के कितने मुखालिफ हैं और किस तरह से वो अदालतें खुली और उसमें एहसन भून का क्या किरदार है, इसका सभी को पता है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं बार बार ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रो इमरान खान वज़ीर आज़म है, लेकिन वो सबको डंडा पीर सब पे चलाएगा। मिसाल देता हूँ, आज शहबाज शरीफ साहब का बड़ा दिल था, शहबाज शरीफ साहब का ये जहन था कि उन्हें जो है ना वो सलामी के चबूतरे पे खड़ा करके सलामी दी जाती, जाते जाते उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता और उन्हें सलामी के साथ रुखसत किया जाता। लेकिन ना आज वो लाहौर ना वो इस्लामाबाद कहीं पर भी परचम कुशाई करते हुए नज़र नहीं आए, बल्कि गायब नज़र आए और कहीं भी जो है वो मिल नहीं सके हैं। तो लिहाजा आप इस बात को समझ लीजिए कि अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद सभी के लिए डंडा पीर चलेगा। और फिर उनके आने के बाद बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, देखें जी उनके आती है हसान न्याजी गिरफ्तार हो गया और फलाना गिरफ्तार। देखिए, हसान न्याजी की गिरफ्तारी अनवारुल हक काकड़ ने नहीं की है, वो उन्होंने की है जिन्होंने करनी थी। तो हसान न्याजी की गिरफ्तारी उन्हीं की जानिब से की गई है और हसान न्याजी को गिरफ्तार भी उन्हीं की जानिब से किया गया और उनको सज़ा जज़ा जो भी है वो उन्होंने ही देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काकड़ साहब ने भी कुछ नहीं किया। काकड़ साहब क्या करेंगे वो अगले 48 से 72 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि काकड़ साहब जो है वो क्या करते हैं, या उनका जो है ना वो जहन क्या रहता है, या वो किस किस्म की जो है ना वो सोच रखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चीज़ें तो अच्छी हो जाएंगी और वो अच्छी होती हुई नज़र आएंगी, जबकि कुछ चीज़ें जो है वो उनके लिए भी ख़राब होंगी और वो आपको ख़राब होती भी नज़र आएंगी। मतलब जब डंडा चलेगा वो सबके ऊपर चलेगा। आखिरी चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर दूं, आज सदर मोहतरम जो है ना वो बार बार सियासतदानों के इत्तफाक और दरगुजर और एक दूसरे के साथ सब्र से काम लेने की बात करते रहे हैं। तो सदर के हाथ में अभी भी बड़ी पावर है, सदर रहेंगे। तो सदर की बातों से आज भी लग रहा है कि उनकी दिल और सोच इमरान खान के साथ है और ये चीज़ जो है ना वो पेनफुल होगी आगे चलकर सब के लिए, क्योंकि अब अगली कोशिश ये होगी कि सदर को टाइम से पहले घर भेजा जाए और जो ऐवान सदर है वो फारिग हो, इसकी भरपूर कोशिश की जाएगी। ये मैं आज से आपको बता रहा हूँ। तो अगेन जहाँ से मैंने बात शुरू की थी मैं दोबारा कह दूँ, लाहौर के वाक़े की जब तफसीलात सामने आएंगी ना लग पता जाएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।